गैर की 7वीं और 8वीं किस्त से ज्यादा धमाकेदार गैर की नवी किस्त का प्रोमो है। मेरे ख्याल में ये ड्रामा नवी किस्त में अपने पीक पे पहुंचने वाला है। वैसे तो वफा के साथ बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो आगे उसके साथ होने जा रहा है उसका भाई हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आइए गैर की 7वीं और 8वीं किस्त की बात करते हैं और नवी किस्त के प्रोमो का भी जिक्र करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, वफा के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देख के तकलीफ हो रही है। परहैप्स के ड्रामा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा। एक लड़की जिसकी माँ की गलती, ड्रामा देखने वालों को तो पता है कि हव्वा की गलती नहीं थी, सब कुछ तहरीन ने ट्रैप किया था। लेकिन बहरहाल उस जिस घर में वो गई है वहां के लोगों को इस बात का यकीन है कि हव्वा एक अच्छी औरत नहीं थी। लेकिन इस यकीन की वजह से उन्होंने ना सिर्फ इस बात पे यकीन कर लिया है कि एक खराब औरत की बेटी भी खराब होगी, बल्कि उस औरत के साथ जिसका भी जो गरज था वो अब उसकी बेटी के साथ निकाल रहा है। तहरीम का वफा ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तहरीम कोई मौका नहीं जाने देती जब वो उसको और उसकी माँ की बेइज्जती ना करे। सौतेली माँ का तो खैर काम ही ये होता है, सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही होती है, वो तो कभी भी सौतेली बेटी को कबूल नहीं करती। लेकिन घर के अंदर एक न्यूट्रल चाची जो थी, अब वो भी जो है उसकी दुश्मन बन गई है। उसकी अपनी बेटी की गलतियां, उसकी अपनी बेटी की गलती की वजह से, पहले अपनी बेटी की गलती की वजह से और फिर उसके बाद फरजाद के इस बात के इजहार से कि वो वफा से शादी करना चाहते हैं। वफा से शादी, जाहिर है कोई भी माँ कैसे चाहेगी कि हव्वा जैसी औरत की बेटी से उसकी शादी हो। वैसे भी पाकिस्तानी माओ का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर लड़का किसी लड़की को पसंद कर रहा है तो वो चुड़ैल है, और हव्वा की बेटी को पसंद करने का तो मतलब ये है कुछ चुड़ैल से भी ज्यादा स्त्री 2 वगैरह है। बहरहाल ये सारी चीजें तो साइड में चल रही थी, लेकिन सालिस और शिफा की वजह से जो कुछ वफा के साथ हो चुका है और होने वाला है, पहले फरजाद ने मिसअंडरस्टैंडिंग की छत वाले सीन में, उसको लगा शायद वफा जो है वो सालिस की वजह से है। बहरहाल वो चीज क्लेरिफाई हुई, लेकिन उसके बाद जब फरजाद के दिल में थोड़ा सा दिल साफ हुआ उसने उसको घड़ी वगैरह भी तोहफे में दी, उसको लेके गया और उसकी माँ को ये बात बहुत बुरी लगी। वो उल्टा उसके ऊपर उसने चढ़ाई कर दी और जिस पे भी गुस्सा आता है वो उतारता जाके वफा पे। अगर फरजाद की माँ को फरजाद पे गुस्सा है उसकी बात ना मानने का, तो वो भी वफा को ताने दे रही है। अगर बाबर अली की बीवी को गुस्सा है तो वो भी उसको ताने दे रही है। तहरीम को तो गुस्सा है ही है, वो हर वक्त उसको ताने दे रही होती है, और ये लोग उसको किसी भी सूरत में जीने नहीं दे रहे। मतलब यकीन करें ये तो ड्रामा है, लेकिन हकीकत में अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा हो कि जब वो कदम भी रखे, जब वो हिले भी, तो उसको एक ताना मिले, और ताना भी इतना शदीद कि रूह तक लरस जाए। ये छोटा मोटा ताना नहीं, नाअहली, निकम्मी या काम चोरी का, बल्कि कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन, मुसलसल हर वक्त उसकी एक कैरेक्टर असैसिनेशन। और ये वो लड़की जो सर झुका के बहुत सादगी से, बहुत मासूमियत से काम करने की कोशिश कर रही है, एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है। वो जो एक अच्छे घर में पली बढ़ी थी, वो जिसका सौतेला बाप बहुत केयरिंग था, वो जिसकी माँ बहुत प्यार करने वाली थी, अचानक उसके सर पे जो ये पहाड़ टूटा है, पहले माँ की मौत और उस माँ की मौत के बाद जो कुछ उसके साथ उसके बाप के घर में और सगे बाप के घर में, इससे कहीं ज्यादा हजारों गुना बेहतर थी वो गैर के घर में। यही तो शायद इस ड्रामे की थीम लाइन है। लेकिन नवी किस्त में जो कुछ दिखाया गया है, क्योंकि शिफा और सालिस फिल्म देखने गए हैं और शिफा ने उस फिल्म देखने जाने का मुद्दा जो है वफा पे रख दिया है। यकीनन ये तो जाहिर है सारे लोग फौरी तौर पे एडमिट कर लेंगे कि वफा तो है ही ऐसी, हवा की बेटी खराब ही होगी, वो तो है ही ऐसी, वो लड़कों को फंसाने वाली और डोरे डालने वाली होगी। लेकिन टेक्निकली शिफा ने ये बात गलत की है, क्योंकि अगर सालिस और वफा फिल्म देखने गए थे तो शिफा एक क्यों गई, और अगर शिफा चली भी गई तो इसका मतलब ये है कि अब क्या सालिस का रिश्ता वफा के लिए आएगा। शिफा ने ये जो चाल चली है, ये चाल शिफा को उलट पड़ेगी। अगर ये चाल जो है एक तरफ वफा के लिए बहुत ज्यादा हौलनाक होने वाली है, तो इसके साथ ही, क्योंकि बहरहाल दिस वे और दैट वे, सालिस का रिश्ता तो शिफा के लिए आना है, सालिस और शिफा ने शादी करनी है, और अगर शादी सालिस और शिफा ने करनी है तो वफा को सालिस के साथ सिनेमा में फिल्म देखने जाने की क्या वजह थी। वैसे बहुत शुक्रिया कराची को इतना खूबसूरत दिखाने का, ओशन मॉल को बार बार दिखाने का, और आज तो उस सिनेमा को अंदर तक जाके दिखा दिया है जिसमें जाके फिल्में देख के मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी फिल्मों के रिव्यू शेयर करता हूं। गैर ड्रामा तकलीफ दे है, पेनफुल है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इसकी कहानी के अंदर एक इंटरेस्ट है, व्हाट नेक्स्ट है, क्यूरियोसिटी है, क्योंकि मुझे इंतजार है इस चीज का कि कब इस ड्रामे में दोबारा इजाज असलम की एंट्री होनी है। मुझे इस ड्रामे में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो वो ये है कि जब शिफा पे जुल्म के हद बढ़ जाएगी तो क्या उसको बचाने के लिए इजाज असलम आएगा या नहीं आएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।